छह गंडमूल नक्षत्रों में अश्विनी नक्षत्र भी एक महत्वपूर्ण गंडमूल नक्षत्र है। यहाँ यह एक प्रश्न उत्पन्न हमारे सामने होता है कि क्या हर गंडमूल नक्षत्र के चारों चरण ही जन्म लेने वाले बच्चे के भविष्य के लिए बुरे ही बुरे फल देते हैं? नहीं, ऐसा कोई कोई बात नहीं है। हर गंडमूल नक्षत्र अशुभ फल ही नहीं देते, बल्कि कुछ चरणों में यदि उनके जातक का जन्म होता है तो वे शुभ फल भी देते हैं। बस हमें इस बात की जानकारी होना चाहिए, वरना लोग ये समझेंगे कि भारतीय ज्योतिष तो केवल एक भ्रम पैदा करती है। जैसे मान लो आपको यह तो जानकारी है कि अश्विनी नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में आता है, किसी बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ। अब आपका सोच ऐसा है कि वह दुख संकट के दौर से भविष्य में गुजरेगा, लेकिन वह तो बड़ा सुख भोग रहा है, ऐश्वर्य भोग रहा है, अच्छी पोस्ट पर वह काम कर रहा है। तो आपके दिमाग में एकदम यह ख्याल उत्पन्न हो सकता है कि भारतीय ज्योतिष में जो बात कही गई है वो निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। खैर, इसकी ज़्यादा व्याख्या मैं नहीं करूँगा। यहाँ केवल मैं यही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि यदि किसी बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है और पहले चरण में होता है, तो निश्चित रूप से पिता को भय किसी न किसी भी प्रकार का रहता है। वह भय नौकरी से संबंधित भी हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य से संबंधित भी हो सकता है, पिता की दुर्घटना से संबंधित भी हो सकता है, या अन्य कोई सामाजिक आर्थिक कोई भय पिता को हो सकता है। फिर दूसरे नंबर पर अर्थात अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह भविष्य में सुख ऐश्वर्य भोगता है। यह हमारे ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष विज्ञान में दिया गया है। यदि बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में होता है तो ज्योतिष विज्ञान कहता है कि वह एक राजा के यहाँ जैसे मंत्री होता है और मंत्री पद कोई व्यक्ति प्राप्त करता है, वह मंत्री जो सुख भोगता है उस प्रकार मंत्री पद पर वह स्थापित होकर और सुख भोगेगा। दूसरे शब्दों में वर्तमान समय में हम ये कह सकते हैं कि कोई न कोई उसको शासकीय पद निश्चित रूप से मिलता है। चौथा है कि अगर किसी बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में होता है तो ऐसी स्थिति में तय बात है कि उसका राज्य सम्मान होता है, अर्थात उसको मान सम्मान में काफ़ी वृद्धि होती है उसकी, और उसको सरकार से, गवर्नमेंट से, राज्य से एक सम्मान प्राप्त होता है। तो इस तरह से अश्विनी नक्षत्र का केवल पहला चरण ही एक ऐसा है जिसमें किसी बच्चे का जन्म होने पर पिता को भय रहता है। बाकी के 3 चरणों में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह निश्चित रूप से सुख समृद्धि की स्थिति में ही भविष्य गुजारता है। जय श्री कृष्ण।